आई एम गोइंग। ठीक है। सो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक। सो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में हमारा क्या था, वी आर डिस्कसिंग कि एक प्रेसिडेंट था और दो, सेकंड पॉइंट इज आवर टू मिनिमम मेंबर्स एंड मैक्सिमम इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट्स इट। ठीक है, इतना ही था। नेक्स्ट पे आते हैं स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। सो द स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिसिंग एस्टैब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म बना दें। ठीक है, सो इसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं डीसी डीआरसी, वी कैन से डीसी डीआरसी। इसकी क्या बनेगी, एस एस सी डी आर सी। इवन द शॉर्ट फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, राइट। सो इसकी आगे बनाएंगे। ठीक है। सो एस सी डी आर सी हम इसने बनाया स्टेट गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करती है इसको। सो इसको हम कह सकते हैं स्टेट कमीशन, सेम एज डिस्ट्रिक्ट कमीशन। कोई इसमें नया नहीं है सीखने वाला। इसमें भी एक प्रेसिडेंट होता है, नॉट लेस देन 4, यहां पे आ जाते हैं इसके अंदर, नॉट लेस देन 4, मिनिमम 4 और maximum is decided prescribed in consultation with the same as central government। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे भी डिसाइड कर रही है। ठीक है, दैट्स इट। द स्टेट कमीशन shall have jurisdiction to entertain the cases that value from 1 crore to 10 crore। ठीक है, यहां पे क्या था, अप टू 1 CR, राइट। यहां पे आ जाते हैं फ्रॉम 1 CR टू 10 CR। ठीक है, बस हमने यहाँ पूरा कर लिया अपना स्टेट कमीशन। नेशनल कमीशन, सो नेशनल कमीशन का पूरा नाम क्या होगा, NCDRC, नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। ठीक है, फटाफट बोलेंगे इसको। सो दिस कैन बी आर जार्गन, राइट। ओके, सो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, नेशनल कमीशन। ठीक है, मिनिमम जो याद करने वाली चीज है, मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स और कितना कितना उसका वैल्यू की केसेस वो डील कर सकते हैं। सो इसमें भी एक प्रेसिडेंट, सिंगल प्रेसिडेंट एंड नॉट लेस देन 4, नॉट मोर देन सच मेंबर्स सब सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेशनल ऑब्वियस सी बात है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको प्रिस्क्राइब करेगी। सो नॉट लेस देन 4, मिनिमम 4 और मैक्सिमम एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक, ठीक है। सो द नेशनल कमीशन shall have the jurisdiction to entertain complaints that is above rupees 10 crore। ठीक है, ठीक है, the sign is right। okay, all right। so appeals against the orders of any state commission can also be filed in the national commission। so एक तरीके से स्टेट कमीशन में अगर उनको जस्टिस नहीं मिलती है पर्सन्स को, देन दे कैन फाइल देयर केस इनटू नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। यू हैव टू से इट, यू हैव टू से इट। ठीक है, बोलना पड़ेगा। ऑल राइट, एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड बाय द नेशनल कमीशन में प्रेफर एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days। हमने पढ़ा था प्रीवियसली कि सुप्रीम कोर्ट में कब जा सकता है इंसान, जब नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन से उसको जस्टिस नहीं मिलती है। उसका पीरियड रहेगा 30 days दैट ही कैन मूव अप टू द सुप्रीम कोर्ट, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, दैट इज रिलीफ्स रेमेडीज अवेलेबल। किस किस तरीके की रिलीफ्स अवेलेबल हैं कंज्यूमर्स को। ठीक, इफ द कंज्यूमर कोर्ट इज सेटिस्फाइड अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, sure। So if the consumer court is satisfied about the genuineness of the complaint, it can issue one or more than following directions to the opposite inquiry। अगर कंज्यूमर कोर्ट केस को सुन के देखता है कि ये जेन्युइन केस है, इसके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, हमें इसको कंज्यूमर को हेल्प करनी चाहिए, तो वो क्या क्या मदद कर सकता है। सॉरी, रेमेडीज अवेलेबल क्या क्या है उस कंज्यूमर के लिए। फर्स्ट रेमेडी इज टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डेफिशिएंसीज इन द सर्विसेज इन क्वेश्चन। या तो गुड्स में जो डिफेक्ट आ गए हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक गुड्स खरीदा है, एक मोटर बाइक खरीदी है, राइट, कावासाकी, वी हैव परचेज्ड मोटर बाइक ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, उसके अंदर जो डिफेक्ट आ गया है वो या तो चेंज करके दे सकते हैं या उसको ठीक करके जो कंपनी है उस बाइक में से वो चीज ठीक करके दे सकती है। डेफिशिएंसीज हैं उस सर्विस के अंदर, वो कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टू रिप्लेस द गुड्स विद न्यू गुड्स ऑफ सिमिलर डिस्क्रिप्शन विच शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। या तो उसको टोटली एक न्यू बाइक
प्रोवाइड करी जा सकती है, राइट। थर्ड आ जाते हैं टू रिटर्न द प्राइस और द चार्जेस पेड बाय द कंप्लेनेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। बाइक उससे ले ली जाएगी और उसको जो प्राइस था उस बाइक का, दैट इज ₹5,00,000, वो उसको दिया जाएगा, बट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑल्सो, कि कितने दिन वो पेमेंट कंपनी के पास रही उतने दिन का इंटरेस्ट उसको दिया जाएगा, उस पर्सन को, कंज्यूमर को दिया जाएगा। फोर्थ, टू पे compensation to the consumer for any loss or injury suffered by the consumer to the negligence of the opposite jury। अगर बाइक से जाते समय ऐसी उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो कंज्यूमर है उसको हार्म पहुंचता है, फॉर एग्जाम्पल उसका एक माइनर या मेजर एक्सीडेंट हो जाता है, सो उस भी इंजरी का जो भी कंपनसेशन होगा, सो दैट द कंपनी विल पे टू हिम, ठीक। फिफ्थ, टू डिसकंटिन्यू the unfair trade practice or restrictive trade practice and not to repeat them। उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, उस चीज जो भी उस चीज में फॉल्ट आ रहा है उसको टोटली डिसकंटिन्यू करा जा सकता है, ठीक। दैट द कोर्ट और द कमीशन विल ऑर्डर, उसके हिसाब से होगा वो चीज। सिक्स्थ, नॉट टू ऑफर द हजार्डियस और अनसेफ गुड फॉर सेल्स। उस बाइक की, उस मोटर बाइक की पूरी सेल ही बंद करी जा सकती है, ठीक है। उस जैसे मॉडल को हम ऐसे कोर्ट कैन से कि उस मॉडल को तब तक बंद कर दिया जाएगा तब तक आप उसके अंदर की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर देते हो। यू कांट सेल मोर यूनिट्स इनटू द मार्केट, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है टू सीज मैन्युफैक्चरर ऑफ हैजार्डियस गुड्स एंड टू डिसिस्ट फ्रॉम ऑफरिंग सर्विसेज व्हिच आर हैजार्डियस इन नेचर। एक तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को उस हैजार्डियस गुड्स को सेल करने के लिए सेम एज द अबव पॉइंट उससे मना कर दिया जाएगा, उस पर रोक लगा दी जाएगी। दे आर ऑलमोस्ट, हमें एक तरीके से पता है, ऐसे ही ये सारे केसेस दिख रहे हैं आपको, राइट। वी कैन से ना इनमें से ऑब्वियस सारे केसेस हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ सडन कुछ न्यू केस हमें पता चल रहा है, ठीक है। टू पे सच सम और डिटरमाइंड बाय इट if it is of the opinion that loss or injury has been suffered by a large number of consumers which are not identifiable conveniently। I'll explain it to you। Provided that the minimum amount of sum so shall payable be not less than 25% of the value of such defective sold। Basically अगर हम देखें इस पॉइंट के अंदर हम ये समझ रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स थे, उन सबको इससे लॉस हुआ है, सो द कंपनी विल पे अकॉर्डिंगली टू द some percentage, some 25% to the whole group, ठीक है। All right, to issue corrective advertisement to neutralize the effect of misleading advertisement। अगर एडवर्टाइजमेंट में ये दिखाया जा रहा है कि दैट बाइक कैन गो अराउंड 200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, बट दैट बाइक कांट रीच अप टू दैट स्पीड, सो मिसलीडिंग, हमें एडवर्टाइजमेंट में मिसलीड किया कि ये बाइक यहां तक पहुंच सकती है, बट दैट इज नॉट सेफ फॉर दैट बाइक टू रीच अप टू दैट स्पीड, सो उसको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो गई हमारी, सो वी कैन आस्क द कंपनी, द कमीशन विल आस्क द कंपनी टू करेक्ट दैट एडवर्टाइजमेंट, ठीक। Second last, quite a few of them, to provide for adequate cost to parties, same as that की cost दे दी जाए parties को, to seize and desist from issuing any misleading advertisement, same as the इससे above वाला जो था कि misleading advertisement को totally बंद कर देना, बंद करने के लिए ask कर सकता है commission। All right, completed, remedies are complete। Okay, our few of the last topics आ जाते हैं। Who is consumer? Definition of a कंज्यूमर है कौन? आई थिंक वी हैव डन दिस, राइट। ओके, छोटा सा एक बार देखते हैं दोबारा से। बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन विच हैव बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी सच सिस्टम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। बेसिकली हम इसको याद करेंगे जो हमने पिछला वाला कंज्यूमर किया था ना, दैट इज इजी, इतना कॉम्प्लिकेटेड में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट विल नॉट कम, ठीक। Who can file a complaint under the Consumer Protection Act? This is, ये हमारा आ सकता है 1 मार्कर के अंदर कि कौन कौन फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट इस एक्ट को यूज करके, ठीक है। हम डेली एक्टिविटीज में भी इसको यूज में ला सकते हैं, ठीक। एक कंज्यूमर फाइल कर सकता है, दैट इज कंज्यूमर तो फाइल कर ही सकता है। एनी वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर, इसको फाइल कर सकते हैं, वी कैन से एनजीओ, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ कैन फाइल द केस, ठीक है। फोर्थ आ जाते हैं द सेंट्रल अथॉरिटी इटसेल्फ, द सेंट्रल अथॉरिटी इज दिस ओनली, सेंट्रल अथॉरिटी खुद भी फाइल कर सकती है, सो मोटो केस ले सकते हैं एक तरीके से,
ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। सो दैट इज थर्ड पार्टी डैमेज आ जाता है। सो इट कैन इट इज ऑल्सो कैन बी compensated basically because the product is defected. So it is not necessary who, ऐसे आप ये भी देख सकते हो ना कि आपके फादर ने अपने नाम पे बाइक परचेज करी है बट यू आर ड्राइविंग इट, यू आर राइडिंग इट, आपको इंजरी होती है। सो दैट इज नॉट कि ना कि फादर जो ओनर था वो ड्राइव नहीं कर रहा है बट मतलब सन को, दैट इज इन केस कि प्रोडक्ट अगर खराब है आपका, सो यू हैव टू पे कंपनसेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ whom the whom who is using that particular product। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कौन कौन केस फाइल कर सकता है इसके अंदर। वन और मोर कंज्यूमर्स वेयर देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट। काफी सारे कंज्यूमर्स को एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं। हम ऐसा इसमें जान सकते हैं कि बैंक्स में कभी कभार ऐसा होता है कि बैंक्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, राइट। पंजाब एंड सिंध बैंक, आई थिंक दैट इज अभी जो रिसेंटली जो डिफॉल्ट किया था, एक आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम बट एक बैंक था जो डिफॉल्ट किया था। डिफॉल्ट इज कि उसने दिवालिया हम जिसको कहते हैं, ठीक है, बैंकक्रप्ट हो जाना बैंक। सो वो हो गया। सो काफी सारे जो लोग थे उनका पैसा वहां फंस गया। दे कैन गो टू द कंज्यूमर फोरम, राइट, नेशनल में अकॉर्डिंग टू देयर प्राइस, कलेक्टिव प्राइस से। सो दे कैन राइट अ कंप्लेंट टू द बैंक। एक तरीके से सेम इंटरेस्ट है उन लोगों का कि इस बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, ये बैंकक्रप्ट हो गया, ही इज लेंडिंग quite a lot of money to some rich person and वो NPA हो गया। NPA, you know NPA, that money which can't be taken back from the, जिसको हमने दिया था उधार, ठीक है, आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं ऐसे बैंक्स, ठीक है। सो जिससे अगर बैंक ने, एक बहुत बड़े बैंक ने किसी को बहुत सारे पैसे दे रखे हैं, बैंक कांट टेक बैक द मनी, सो दैट पर्सन इज ऑल्सो बैंकरप्ट, या फिर वो बाहर छोड़ के भाग गया है। गिव मी एग्जांपल, जो बैंक्स के पैसे लेके हमारी कंट्री से बाहर जा चुके हैं लोग। यस 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 यस, द ओनर ऑफ द डैश डैश एंड डैश कंपनी, ठीक है। सो ऐसे तो बैंक एक तरीके से अगर दिवालिया हो जाता है उसके रिगार्डिंग में, सो द लॉट ऑफ पीपल हुज इंटरेस्ट आर सेम, सो दे कैन फाइल कंप्लेंट अंडर द कमीशन, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, हिज लीगल हायर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, किसी की कंज्यूमर की डेथ हो जाती है, सो लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो कि नाम लिखा होगा उसके अंदर आपके पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, सो ही कैन फाइल अ कंप्लेंट। जैसे कि एक हस्बैंड की लीगल हायर हो जाती है, उसकी वाइफ या फिर व्हाट इज इट ब्रदर या फिर आपका सन या डॉटर, ठीक है। इन केस ऑफ अ कंज्यूमर बीइंग अ माइनर, हिज पेरेंट और लीगल गार्जियन। So we can take your example, you are a minor right now, so your father can file a complaint on your behalf, ठीक है। So इससे हमें एक और पॉइंट पता चलता है कि 18 बिलो से हम इसमें फाइल कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगेंस्ट whom a complaint can be filed, किस किस के खिलाफ हम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एनी डिफेक्टिव गुड सप्लाइड, डिफेक्टिव गुड सप्लाई हो जाते हैं, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर और सेलर। दिस इज सेम थिंग विच वी हैव रेड इन द फर्स्ट क्लास कि हम किसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हमने डिस्कस करा था, सेलर के अगेंस्ट, मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट, ठीक है, ओके, डीलर, वट जो भी बीच बीच में सारे जो आ जाते हैं लोग। फॉर एनी डेफिशिएंट सर्विसेज रेंडर्ड, अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द प्रोवाइडर ऑफ सर्विसेज। किसी ने सर्विसेज हमें प्रॉपर नहीं दी हैं, उस सर्विस प्रोवाइडर के रिगार्डिंग हम कंप्लेंट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। चैप्टर इज कंप्लीट। Okay, so I have given you some work, उसको करते हैं, राइटिंग।